क्या आप कभी किसी के सामने बोलते हुए घबरा जाते हैं? क्या आप सोचते हैं कि काश मैं थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट होता? क्या आप महसूस करते हैं कि आपकी पर्सनालिटी आपको रोक रही है, आपके सपनों से, आपकी खुशी से, आपकी असली जिंदगी से? और फिर क्या आप ये भी सोचते हैं कि लेकिन मैं तो ऐसा ही हूं, मैं बदल नहीं सकता, यही मेरी फितरत है? अगर हां, तो आज की कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। हेलो फ्रेंड्स, बुक सफर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सच्चाई के बारे में जो हम सबकी जिंदगी में कहीं ना कहीं छुपी है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जैसे हैं, क्या हमेशा वैसे ही रहेंगे? क्या आपकी शर्मीली तबीयत, आपका गुस्सैल स्वभाव, आपकी बेचैन आदतें, क्या ये सब पत्थर की लकीरें हैं या फिर इन्हें बदला जा सकता है? आज की कहानी है राधिका की। 28 साल की एक आम लड़की जो दिल्ली के एक छोटे से ऑफिस में काम करती थी। लेकिन राधिका की कहानी में कुछ खास नहीं था, या शायद था, बस उसे खुद नहीं पता था। क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने वाला हूं जो 28 साल तक खुद को कमजोर, डरपोक और नाकाम समझती रही। जो रोज सोचती थी, काश कोई आए और मुझे बचा ले। लेकिन फिर एक रात सब कुछ बदल गया। और आज वो सच जान चुकी है जो हम सबको जानना चाहिए, कि हम जैसे हैं वैसे हमेशा नहीं रहेंगे, क्योंकि बदलना हमारी चॉइस है। तो चलिए शुरू करते हैं राधिका की कहानी। राधिका की दुनिया। राधिका हर सुबह 7 बजे उठती, चाय बनाती, ऑफिस के लिए तैयार होती, मेट्रो पकड़ती और फिर पूरे दिन अपनी क्यूबिकल में बैठकर एक्सेल की शीट्स भरती रहती। शाम को घर लौटती, खाना बनाती, फोन स्क्रॉल करती और सो जाती। हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने। लेकिन राधिका के अंदर एक आवाज थी, एक बेचैनी, एक सवाल जो रात को नींद नहीं आने देता था। क्या बस यही है मेरी जिंदगी? राधिका बचपन से शर्मीली थी। स्कूल में भी वो कभी आगे नहीं आती थी। क्लास में प्रेजेंटेशन देने से डरती थी। लोगों से बात करने में हिचकिचाती थी। उसकी मम्मी हमेशा कहती थी, तू ऐसी ही है बेटा, शांत और सीधी, यही तेरी फितरत है। और राधिका ने भी मान लिया था, हाँ, मैं ऐसी ही हूं, शर्मीली, डरपोक, कमजोर। ऑफिस में जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आता, राधिका अपने बॉस से कहती, सर मैं ये नहीं कर पाऊंगी, किसी और को दे दीजिए। और उसकी बॉस भी समझ गई थी, राधिका को चैलेंजिंग काम मत दो, वो हैंडल नहीं कर पाएगी। एक दिन ऑफिस में एक नया लड़का ज्वाइन हुआ, अर्जुन। 26 साल का, हंसमुख, आत्मविश्वासी, हर किसी से घुल मिल जाने वाला। राधिका ने देखा कि अर्जुन बिल्कुल उसके उलट था। वो मीटिंग्स में बोलता, अपनी राय रखता, सबसे हंसता मजाक करता, और सिर्फ 2 महीने में ही उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया। राधिका ने सोचा, काश मैं भी ऐसी होती, लेकिन नहीं, मैं तो ऐसी ही हूं, मेरी पर्सनैलिटी ही ऐसी है, मैं बदल नहीं सकती। लेकिन एक रात जब राधिका अपने कमरे में अकेली बैठी थी, तो उसे अपनी दादी की बात याद आई। दादी कहती थी, बेटा, इंसान वो नहीं होता जो वो पैदा हुआ है, इंसान वो होता है जो वो बनना चुनता है। राधिका ने सोचा, क्या सच में मैं बदल सकती हूं? उस रात राधिका ने अपने फोन में टाइप किया, कैन पर्सनैलिटी चेंज? और जो उसने पढ़ा वो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। सच जो हम नहीं जानते। राधिका ने पढ़ा कि हमारी पर्सनैलिटी सिर्फ जीन्स से नहीं बनती। हाँ, कुछ हिस्सा जीन्स का होता है, लेकिन बाकी हिस्सा वो हमारी जिंदगी, हमारे अनुभव, हमारी आदतों से बनता है। उसने पढ़ा कि हमारी पर्सनैलिटी 5 बड़े ट्रेट से बनती है। 1. ओपननेस, नए अनुभवों के लिए खुलापन। 2. कॉन्शियसनेस, जिम्मेदारी और डिसिप्लिन। 3. एक्स्ट्रावर्जन, बाहर की दुनिया से जुड़ाव। 4. अग्रीएबलनेस, दूसरों के साथ तालमेल। 5. न्यूरोटिसिज्म, भावनात्मक अस्थिरता। और सबसे बड़ी बात, ये सब बदल सकते हैं। राधिका ने अपने बारे में सोचा। वो हाई न्यूरोटिसिज्म वाली थी, मतलब हर छोटी बात पर चिंता करती, डरती, ओवरथिंक करती। और लो एक्स्ट्रावर्जन, मतलब लोगों से बात करने में डरती। लेकिन क्या ये बदल सकता था? उसने और पढ़ा। उसने पढ़ा कि दुनिया में ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी पर्सनैलिटी पूरी तरह बदल दी। एक गैंग लीडर जो यूथ मेंटोर बन गया, एक ड्रग एडिक्ट जो अल्ट्रा रनर बन गया, एक शर्मीली लड़की जो हॉलीवुड की सुपरस्टार बन गई। राधिका की आंखें चमक उठी। अगर वो लोग बदल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? लेकिन फिर उसके मन में डाउट आया, लेकिन क्या मैं फेक नहीं बन जाऊंगी? अगर मैं अपनी असली पर्सनैलिटी छोड़कर कुछ और बनने की कोशिश करूंगी तो क्या मैं खुद के साथ धोखा नहीं करूंगी? ये सवाल बहुत गहरा था
और राधिका इसका जवाब ढूंढना चाहती थी। अगले दिन ऑफिस में राधिका ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। उसने सोचा, चलो आज मैं किसी से बात करने की कोशिश करती हूँ। लंच ब्रेक में जब सब कैंटीन में बैठे थे, राधिका ने हिम्मत जुटाई और अर्जुन के पास जाकर बोली, हाय अर्जुन, कैसे हो? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, अरे राधिका, बैठो ना, मैं तो बस सोच रहा था कि तुम हमेशा अकेली क्यों बैठती हो। राधिका को पता नहीं क्या कहना था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ पसीने से भीग रहे थे। लेकिन उसने कहा, वो मुझे लोगों से बात करने में थोड़ा डर लगता है। अर्जुन ने कहा, अरे यार, ऐसा क्या डर, हम सब नॉर्मल लोग हैं, मैं भी पहले ऐसा ही था। राधिका चौंक गई, तुम? लेकिन तुम तो इतने कॉन्फिडेंट हो। अर्जुन हंसा, हाँ अब हूं, लेकिन कॉलेज में मैं बहुत इंट्रोवर्ट था। फिर धीरे धीरे मैंने खुद को पुश किया, छोटे छोटे स्टेप्स लिए, और अब देखो मैं कितना बदल गया। राधिका के दिमाग में एक लाइट बल्ब जल गया। मतलब तुमने अपनी पर्सनैलिटी बदली? हाँ, और तुम भी बदल सकती हो, बस छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे। उस दिन के बाद राधिका के मन में एक नई आशा जागी। राधिका ने तय किया कि वो अपनी पर्सनैलिटी बदलेगी। लेकिन कैसे? उसने जो पढ़ा था उसमें 2 तरीके बताए गए थे। 1, इनसाइड आउट, अंदर से बाहर, अपने थॉट्स, फीलिंग्स और माइंडसेट को बदलना। 2, आउटसाइड इन, बाहर से अंदर, अपने एक्शंस, एनवायरनमेंट और हैबिट्स को बदलना। राधिका ने दोनों तरीकों को आजमाने का फैसला किया। 1, इनसाइड आउट, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना। राधिका ने सबसे पहले अपनी न्यूरोटिसिज्म कम करने का फैसला किया, मतलब कम चिंता करना, कम ओवरथिंक करना। उसने सीखा कि जब भी नेगेटिव थॉट्स आए तो उन्हें रोकने की कोशिश करनी चाहिए। उसने मेडिटेशन शुरू की, हर सुबह 10 मिनट। शुरुआत में बहुत मुश्किल था, उसके दिमाग में हजारों थॉट्स आते, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, लोग क्या सोचेंगे, मैं फेल हो जाऊंगी। लेकिन धीरे धीरे राधिका ने सीखा कि इन थॉट्स को ऑब्जर्व करना है, उन्हें जज नहीं करना है, उन्हें जाने देना है। कुछ हफ्तों बाद राधिका ने महसूस किया कि उसकी एंजाइटी थोड़ी कम हो रही है, वो पहले से कम चिंता कर रही है। आउटसाइड इन, अपनी सिचुएशंस को बदलना। फिर राधिका ने अपने एक्शंस बदलने का फैसला किया। उसने सीखा कि अगर हम अपने एनवायरनमेंट को बदल दें तो हमारी पर्सनैलिटी भी बदल जाती है। राधिका ने एक नया रूल बनाया, हर दिन मैं कम से कम एक स्ट्रेंजर से बात करूंगी। पहले दिन उसने लिफ्ट में एक आंटी से बात की, नमस्ते, आज मौसम अच्छा है ना? दूसरे दिन उसने कैंटीन में एक कॉलीग से पूछा, ये खाना कैसा है? तीसरे दिन उसने अपनी टीम मीटिंग में एक सवाल पूछा। शुरुआत में हर बार राधिका का दिल धड़कता, हाथ कांपते, लेकिन हर बार जब वो बात करती तो उसे अच्छा लगता और धीरे धीरे वो आदत बन गई। 1 महीने बाद राधिका ने देखा कि वो पहले से ज्यादा ओपन हो गई है। उसे लोगों से बात करने में कम डर लगता है। वैल्यूज और आइडेंटिटी। लेकिन फिर एक दिन राधिका को एक बड़ा डाउट आया। वो अपनी डायरी में लिखने बैठी, मैं ये सब क्यों कर रही हूं? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं दूसरों जैसी बनना चाहती हूं? क्या मैं अपनी असली आइडेंटिटी खो रही हूं? उस रात राधिका ने फिर से पढ़ा और उसे समझ आया कि पर्सनैलिटी चेंज का मतलब फेक बनना नहीं है, इसका मतलब है अपनी बेस्ट वर्जन बनना। उसे समझ आया कि हमारी असली पर्सनैलिटी कोई फिक्स चीज नहीं है, हम लगातार बदल रहे हैं, चाहे हम कॉन्शियस हों या नहीं। लाइफ इवेंट्स, एक्सपीरियंसेस, रिलेशनशिप्स, ये सब हमें बदलते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि क्या मैं बदलूं, सवाल ये है कि मैं कैसे बदलना चाहती हूं। राधिका ने अपनी वैल्यूज के बारे में सोचा। उसकी वैल्यूज क्या थी? ग्रोथ, मैं सीखना और बढ़ना चाहती हूं। कनेक्शन, मैं लोगों से जुड़ना चाहती हूं। कंट्रीब्यूशन, मैं दुनिया में कुछ अच्छा करना चाहती हूं। और अगर ये उसकी वैल्यूज हैं, तो क्या उसकी करंट पर्सनालिटी इन वैल्यूज के साथ अलाइंड है? नहीं। अगर वो शाय और विड्रॉन रहती है तो वो लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाएगी। अगर वो हमेशा डरती रहती है तो वो ग्रो नहीं कर पाएगी। अगर वो अपने कंफर्ट जोन में रहती है तो वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगी। तो पर्सनालिटी चेंज फेक नहीं है, ये ऑथेंटिक है, क्योंकि ये उसकी ट्रू वैल्यूज के साथ अलाइंड है। असली बदलाव। 3 महीने बीत गए। राधिका अब पहले वाली राधिका नहीं रही थी। उसने अपनी न्यूरोटिसिज्म बहुत कम कर ली थी। अब वो छोटी छोटी चीजों पर चिंता नहीं करती थी। उसकी एक्सट्रोवर्जन बढ़ गई थी। अब वो लोगों से बात करने में कंफर्टेबल फील करती थी। उसकी कॉन्शियसनेस भी बढ़ गई थी। अब वो अपने गोल्स के लिए डिसिप्लिन तरीके से काम करती थी। एक दिन राधिका के बॉस ने उसे बुलाया। राधिका, मैंने नोटिस किया है कि पिछले कुछ महीनों में तुम बहुत बदल गई हो।
तुम मीटिंग्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हो, आइडियाज शेयर कर रही हो, तो मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट का लीड बनाना चाहता हूं। राधिका के कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसे प्रोजेक्ट लीड? पुरानी राधिका होती तो वो कहती, नहीं सर, मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन नई राधिका ने कहा, थैंक यू सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी। और उस दिन राधिका को एहसास हुआ कि बदलाव सच में हो रहा है। सेटबैक्स और रियलिटी। लेकिन जिंदगी इतनी आसान तो नहीं होती। कुछ हफ्तों बाद जब राधिका को अपनी पहली बिग प्रेजेंटेशन देनी थी, तो उसे फिर से वही पुराना डर महसूस हुआ। उसके हाथ कांपने लगे, दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके मन में आया, मैं ये नहीं कर सकती, मैं फेल हो जाऊंगी, सब मुझे जज करेंगे। वो पैनिक करने लगी। उसे लगा कि सारी प्रोग्रेस वेस्ट हो गई। वो फिर से वही पुरानी राधिका बन गई है। लेकिन फिर उसे याद आया कि पर्सनैलिटी चेंज एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं, सेटबैक्स नॉर्मल हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम कभी नहीं गिरते, इंपॉर्टेंट ये है कि हम गिरने के बाद फिर से उठते हैं। राधिका ने गहरी सांस ली। उसने अपनी मेडिटेशन की प्रैक्टिस याद की। उसने अपने थॉट्स को ऑब्जर्व किया। उसने अपने आप से कहा, यह सिर्फ एंजाइटी है, ये रियलिटी नहीं है। मैं प्रिपेयर्ड हूं, मैं कर सकती हूं। और फिर उसने वो प्रेजेंटेशन दी। और हां, उसकी आवाज थोड़ी कांपी। हां, उसे कुछ पॉइंट्स भूल गए, लेकिन उसने पूरा किया। उसने हार नहीं मानी। और प्रेजेंटेशन के बाद जब उसके कलीग्स ने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया, तो राधिका को एहसास हुआ कि परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, ट्राई करना जरूरी है। छोटे छोटे स्टेप्स, बड़े बड़े बदलाव। 6 महीने बीत गए। अब राधिका की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने एक जर्नल रखना शुरू कर दिया था, जिसमें वो अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करती थी। उसने लिखा, जनवरी 5 नए लोगों से बात की, 1 मीटिंग में बोली, 2 बार मेडिटेशन की। फरवरी 15 नए लोगों से बात की, 4 मीटिंग्स में आइडियाज शेयर किए, हर दिन मेडिटेशन की। मार्च 1 नेटवर्किंग इवेंट में गई, 1 प्रेजेंटेशन दी और सरवाइव की। 1 न्यू हॉबी शुरू की, पेंटिंग। अप्रैल प्रोजेक्ट लीड बनी, 3 जूनियर्स को मेंटर किया, पब्लिक स्पीकिंग क्लास ज्वाइन की। हर महीने राधिका थोड़ा और बदल रही थी। लेकिन यह बदलाव सडन नहीं था, ये ग्रेजुअल था, ऑर्गेनिक था। द साइंस बिहाइंड चेंज। राधिका ने पढ़ा कि पर्सनैलिटी चेंज के पीछे ब्रेन साइंस है। हमारा ब्रेन प्लास्टिक है, मतलब वो बदल सकता है। जब हम रिपीटेडली कोई बिहेवियर करते हैं, तो हमारे ब्रेन में न्यू न्यूरल पाथवेज बनते हैं और पुराने पाथवेज वीकन हो जाते हैं। तो जब राधिका ने रिपीटेडली लोगों से बात करना शुरू किया, तो उसके ब्रेन में सोशल इंटरैक्शन इक्वल्स कंफर्टेबल का पाथवे बनने लगा और सोशल इंटरैक्शन इक्वल्स स्कैरी का पाथवे वीकन होने लगा। यही तो असली बदलाव है। ये सिर्फ बिहेवियर का बदलाव नहीं है, ये ब्रेन के स्ट्रक्चर का बदलाव है। द रोल ऑफ एनवायरनमेंट। राधिका ने यह भी सीखा कि एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहें जो हमें एनकरेज करें, सपोर्ट करें, चैलेंज करें, तो हम ज्यादा तेजी से बदल सकते हैं। तो राधिका ने अपनी फ्रेंड सर्कल भी बदली। उसने ऐसे लोगों से दोस्ती की जो एम्बिशियस थे, पॉजिटिव थे, ग्रोथ माइंडेड थे। उसने एक बुक क्लब ज्वाइन की, एक फिटनेस ग्रुप ज्वाइन किया, एक वॉलंटियरिंग ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की। और हर जगह उसे ऐसे लोग मिले जो उसे इंस्पायर करते थे, जो उसे बताते थे कि चेंज पॉसिबल है। डार्क ट्रायड और ग्रे एरियाज। लेकिन पर्सनालिटी चेंज हमेशा पॉजिटिव ही नहीं होता। राधिका ने पढ़ा कि साइकोलॉजी में डार्क ट्रायड नाम की एक कॉन्सेप्ट है। इसमें 3 ट्रेट्स आते हैं, नार्सिसिज्म मतलब अपने आप से ज्यादा प्यार, मैकिवेलियनिज्म मतलब मैनिपुलेशन, और साइकोपैथी यानी एम्पैथी की कमी। ये ट्रेट्स जनरली नेगेटिव माने जाते हैं, लेकिन क्या ये हमेशा बैड है? राधिका को एक इंटरेस्टिंग बात पता चली। कभी कभी थोड़ी नार्सिसिज्म कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, थोड़ी मैकिवेलियनिज्म स्ट्रैटेजी और प्लानिंग में मदद करती है, थोड़ी साइकोपैथी टफ डिसीजंस लेने में मदद करती है। तो पर्सनालिटी चेंज का मतलब सिर्फ अच्छा बनना नहीं है, इसका मतलब है बैलेंस्ड बनना, अपने स्ट्रेंथ्स को मैक्सिमाइज करना और वीकनेसेस को मिनिमाइज करना। राधिका ने सीखा कि उसे थोड़ा असर्टिव बनना होगा। उसे सीखना होगा कि कैसे नो कहना है, कैसे अपने बाउंड्रीज सेट करनी है। पहले वो हर किसी की हाँ में हाँ मिलाती थी, लेकिन अब वो सीख रही थी कि सेल्फ रिस्पेक्ट भी इंपॉर्टेंट है। 1 साल बाद 1 साल बीत गया।
राधिका बिल्कुल अलग इंसान थी। नहीं, उसकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई थी। नहीं, वो परफेक्ट नहीं बन गई थी, लेकिन वो बदल गई थी। अब वो मीटिंग्स में बोलती थी, अब वो नए लोगों से बात करती थी, अब वो चैलेंजेस एक्सेप्ट करती थी, अब वो डर के बावजूद आगे बढ़ती थी। एक दिन राधिका के ऑफिस में एक नई लड़की ज्वाइन हुई, नेहा। बिल्कुल वैसी जैसी राधिका 1 साल पहले थी। शाय, क्वाइट, स्कैर्ड। राधिका ने नेहा से बात की। उसने कहा, तुम्हें यहां एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन डोंट वरी, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू, मुझे लोगों से बात करने में बहुत डर लगता है। राधिका हंसी, मुझे भी लगता था, लेकिन तुम जानती हो क्या, तुम बदल सकती हो। अगर मैं बदल सकती हूं तो तुम भी बदल सकती हो। और उस मोमेंट में राधिका को एहसास हुआ कि वो कितनी दूर आ गई है। उसे याद आया वो पुरानी राधिका जो हर छोटी बात पर घबरा जाती थी, जो कभी अपनी राय नहीं रखती थी, जो हमेशा डरती रहती थी। और अब वो दूसरों को हेल्प कर रही थी, दूसरों को इंस्पायर कर रही थी। असली सवाल। लेकिन एक रात जब राधिका अपने कमरे में बैठी थी, तो उसके मन में एक गहरा सवाल आया। क्या मैं सच में बदल गई हूं, या फिर मैं सिर्फ एक्ट कर रही हूं? यह सवाल उसे परेशान करने लगा, क्योंकि कभी कभी अब भी जब वो अकेली होती तो उसे वही पुराना डर महसूस होता। कभी कभी अब भी उसे लगता कि वो फेक है, कि वो कोई और बनने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिर उसने एक इंपॉर्टेंट चीज समझी। पर्सनैलिटी चेंज का मतलब ये नहीं है कि हम अपने पुराने सेल्फ को पूरी तरह इरेज कर दें। इसका मतलब है कि हम अपने न्यू सेल्फ को इंटीग्रेट करें। पुरानी राधिका अब भी राधिका के अंदर है। वो शाय गर्ल जो डरती थी, वो अब भी कहीं छुपी है। लेकिन अब एक न्यू राधिका भी है, कॉन्फिडेंट, ब्रेव, ग्रोइंग। और ये दोनों राधिका मिलकर कंप्लीट इंसान बनाती हैं। हमारी आइडेंटिटी मल्टीपल लेयर्स की बनी होती है। हम सिर्फ एक चीज नहीं है, हम कॉम्प्लेक्स हैं, मल्टी फैसेटेड हैं। और यही तो खूबसूरती है बीइंग ह्यूमन की। लाइफ लेसन्स। राधिका ने अपनी जर्नी से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सीखे। 1. इंतजार करना छोड़ दो। कई साल तक राधिका ने सोचा कि एक दिन कोई आएगा और उसे बचाएगा, कोई मेंटोर, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई मिरेकल। लेकिन कोई नहीं आया। फिर उसे एहसास हुआ कि इंतजार करना बेकार है। अगर उसे बदलना है तो उसे खुद एक्शन लेना होगा। कोई मसीहा नहीं आने वाला, कोई परफेक्ट मोमेंट नहीं आने वाला, बस आज है और आज से शुरू करना है। 2. कंफर्ट जोन एक पिंजरा है। राधिका का कंफर्ट जोन बहुत छोटा था। उसमें सिर्फ उसका कमरा, उसकी क्यूबिकल और उसका फोन था। लेकिन जब उसने इस कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखा तो उसे पता चला कि बाहर की दुनिया कितनी बड़ी है, कितनी खूबसूरत है, कितनी एक्साइटिंग है। कंफर्ट जोन में रहना आसान है, लेकिन ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर होती है। 3. छोटे स्टेप्स बड़े बदलाव लाते हैं। राधिका ने एक दिन में अपनी पूरी पर्सनालिटी नहीं बदली, उसने स्मॉल स्टेप्स लिए। एक स्ट्रेंजर से बात की, एक मीटिंग में बोली, एक प्रेजेंटेशन दी, और ये स्मॉल स्टेप्स मिलकर बिग चेंज बने। हम अक्सर बड़े रिजल्ट्स की उम्मीद करते हैं, लेकिन असली मैजिक स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस में है। 4. खुद को धोखा देना बंद करो। कई साल तक राधिका ने खुद को ये कहकर धोखा दिया कि मैं ऐसी ही हूं, मैं बदल नहीं सकती। लेकिन ये एक बहाना था, एक डिफेंस मैकेनिज्म था, एक तरीका था अनकंफर्टेबल ट्रूथ से बचने का। जब हम कहते हैं कि मैं ऐसा ही हूं, तो हम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे होते हैं, हम अपने आप को विक्टिम बना रहे होते हैं। लेकिन जब हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम बदल सकते हैं, तो हम पावर वापस ले रहे होते हैं, हम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी ले रहे होते हैं। 5. भविष्य पर खुशी मत टालो। राधिका हमेशा सोचती थी कि जब मुझे प्रमोशन मिलेगी तब मैं खुश होंगी, जब मैं कॉन्फिडेंट बनूंगी तब मैं जिंदगी एंजॉय करूंगी। लेकिन ये एक ट्रैप है, क्योंकि जब कभी नहीं आता। खुशी फ्यूचर में नहीं है, खुशी प्रेजेंट में है, जर्नी में है, स्मॉल विन्स में है, डेली प्रोग्रेस में है। राधिका ने सीखा कि बदलाव की जर्नी को एंजॉय करना है, डेस्टिनेशन को नहीं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये फ्री बुक समरी पसंद आ रही है और आप ऐसी ही गहरी जीवन बदलने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं, तो बुक सफर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप चाहें तो मेंबरशिप के जरिए या यूपीआई से भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आपका सपोर्ट हमें ऐसी क्वालिटी कंटेंट लाने में मदद करता है। अब चलिए वापस राधिका की कहानी पर। द रियलिटी ऑफ चेंज। 2 साल बीत गए। राधिका की जिंदगी बहुत बदल चुकी थी।
अब वो एक सीनियर पोजीशन पर थी, अब वो एक टीम लीड करती थी, अब वो कॉन्फ्रेंसेस में स्पीक करती थी। लेकिन क्या सब कुछ परफेक्ट था? नहीं। अब भी कभी कभी राधिका को एंजाइटी होती, अब भी कभी कभी उसे सेल्फ डाउट होता, अब भी कभी कभी वो ओवर थिंक करती। लेकिन अब फर्क ये था कि वो इन फीलिंग्स को हैंडल करना जानती थी, वो अपने थॉट्स को कंट्रोल करना जानती थी, वो अपने डर के बावजूद आगे बढ़ना जानती थी। पर्सनैलिटी चेंज का मतलब ये नहीं है कि आप परफेक्ट बन जाएंगे, इसका मतलब है कि आप बेटर बन जाएंगे, स्ट्रॉन्गर बन जाएंगे, मोर इक्विप्ड बन जाएंगे। दी ऑन गोइंग जर्नी। एक दिन राधिका की दादी उससे मिलने आई, वही दादी जिन्होंने कहा था कि इंसान वो होता है जो वो बनना चुनता है। दादी ने राधिका को देखा और मुस्कुराई। बेटा तू कितनी बदल गई है। राधिका ने कहा, हाँ दादी, आपकी वो बात याद है, इंसान वो होता है जो वो बनना चुनता है। मैंने वो बात सीरियसली ली। दादी ने उसका हाथ पकड़ा। लेकिन बेटा, एक बात याद रखना, बदलाव की कोई एंड लाइन नहीं होती। हम हमेशा बदल रहे हैं, हमेशा ग्रोइंग रहे हैं। ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। और राधिका को समझ आया कि दादी सही कह रही हैं। पर्सनालिटी चेंज कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां पहुंचकर हम कह सकें कि बस अब मैं बदल गई हूं। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक ऑनगोइंग जर्नी है। हम हर दिन बदल रहे हैं, हर एक्सपीरियंस, हर इंटरैक्शन, हर डिसीजन, ये सब हमें शेप कर रही हैं। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या मैं बदल सकता हूं, क्वेश्चन ये है कि मैं किस डायरेक्शन में बदलना चाहता हूं। हेल्पिंग अदर्स। राधिका ने अब एक नया मिशन शुरू किया था। वो दूसरों की हेल्प करना चाहती थी। उसने एक स्मॉल वर्कशॉप शुरू की, पर्सनल ग्रोथ और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर। पहले वर्कशॉप में सिर्फ 5 लोग आए, लेकिन राधिका ने हार नहीं मानी। उसने उन 5 लोगों को अपनी स्टोरी सुनाई। उसने बताया कि कैसे वो एक शाय, एंग्शियस लड़की से एक कॉन्फिडेंट, ग्रोथ ओरिएंटेड इंसान बनी। और उन 5 लोगों में से एक लड़की, प्रिया, ने कहा, अगर आप बदल सकती हैं तो मैं भी बदल सकती हूँ। और वो मोमेंट राधिका के लिए बहुत स्पेशल था, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसकी जर्नी ने किसी और को इंस्पायर किया है। यही तो असली सक्सेस है, जब हमारा बदलाव दूसरों को भी बदलने के लिए प्रेरित करे। द रिपल इफेक्ट। राधिका की कहानी यही नहीं रुकी। प्रिया ने अपनी पर्सनैलिटी बदली और उसने अपनी बहन को इंस्पायर किया। उसकी बहन ने अपने दोस्त को इंस्पायर किया और ऐसे एक रिपल इफेक्ट शुरू हुआ। एक इंसान का बदलाव दूसरे इंसान को बदलता है, और वो दूसरे को, और वो तीसरे को। यही तो पावर है पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की। एंडिंग। कोई मसीहा नहीं आया। आज राधिका 30 की हो गई है। उसकी जिंदगी परफेक्ट नहीं है, लेकिन वो खुश है, कंटेंट है, ग्रोइंग है। कभी कभी जब वो अकेली बैठती है तो उसे याद आती है वो 28 साल की राधिका, जो एक छोटी सी क्यूबिकल में बैठकर जिंदगी से डरती थी। वो राधिका जो सोचती थी कि वो कभी नहीं बदल सकती। वो राधिका जो किसी मिरेकल का इंतजार करती थी। वो राधिका जो अपने कंफर्ट जोन में छुपी रहती थी। और फिर उसे याद आता है वो रात जब उसने गूगल पर सर्च किया था कि कैन अ पर्सनैलिटी चेंज। वो रात जब उसने फैसला किया था कि वो ट्राई करेगी। वो रात जब उसने इंतजार करना छोड़ दिया था। राधिका अब भी वही इंसान है, लेकिन अलग भी है। वो अब भी इंट्रोवर्ट है, लेकिन अब वो सोशल सिचुएशंस में कंफर्टेबल है। वो अब भी सेंसिटिव है, लेकिन अब वो अपनी इमोशंस को मैनेज कर सकती है। वो अब भी कॉशियस है, लेकिन अब वो रिस्क्स ले सकती है। उसने अपनी कोर आइडेंटिटी नहीं बदली, उसने अपनी लिमिटेशंस बदली। और शायद यही सबसे बड़ा लेसन है। कोई प्रिंस चार्मिंग नहीं आया जो राधिका को बचाता। कोई फेरी गॉड मदर नहीं आई जो मैजिक वॉन्ड घुमाती। कोई लॉटरी नहीं लगी जो सब कुछ बदल देती। बस राधिका ने इंतजार करना छोड़ दिया। बस राधिका ने जिम्मेदारी ली। बस राधिका ने शुरुआत की, और शायद वहीं से जिंदगी चलनी शुरू हुई। ये किताब दोनों करती है। ये आपको मोटिवेट करती है ये बताकर कि चेंज पॉसिबल है, लेकिन साथ ही ये रियलिस्टिक भी है। ये आपको नहीं बताती कि सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से सब कुछ बदल जाएगा, बल्कि ये आपको साइंटिफिक एविडेंस, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज देती है। ये आपको बताती है कि चेंज में टाइम लगता है, एफर्ट लगती है, सेटबैक्स आते हैं, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहें और राइट स्ट्रैटेजीज यूज करें तो बदलाव डेफिनेटली पॉसिबल है। इस किताब को पढ़ने के बाद इंसान में क्या बदल सकता है? इस किताब को पढ़ने के बाद सबसे पहले आपकी माइंडसेट बदल सकती है। आप समझ जाएंगे कि आप अपनी पर्सनैलिटी के विक्टिम नहीं हैं, आप उसे शेप कर सकते हैं। आप स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी सीख सकते हैं, जैसे कि कैसे न्यूरोटिसिज्म कम करें, एक्स्ट्रावर्जन बढ़ाएं, कॉन्शियसनेस डेवलप करें। आप ये भी समझ जाएंगे कि किन सिचुएशंस और एनवायरनमेंट्स में आप थ्राइव करते हैं और किन में स्ट्रगल करते हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट, आपको एक रोड मैप मिल जाएगा कि कहां से शुरू करना है, कौन से स्मॉल स्टेप्स लेने हैं और कैसे लॉन्ग टर्म चेंज मेंटेन करना है। क्या ये कहानी आज की जिंदगी से जुड़ी है? बिल्कुल। आज की दुनिया में जहां सोशल मीडिया पर हर कोई परफेक्ट दिखता है, जहां कंपटीशन इतनी ज्यादा है, जहां मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं, वहां ये किताब बहुत रेलेवेंट है। हम सब किसी न किसी तरह से अपनी पर्सनालिटी ट्रेट से स्ट्रगल करते हैं। कोई बहुत एंग्शियस है, कोई प्रोक्रेस्टिनेट करता है, कोई रिलेशनशिप्स में स्ट्रगल करता है। ये किताब हमें बताती है कि हम इन पैटर्न्स को तोड़ सकते हैं, हम अपने मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, हम बेहतर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स बन सकते हैं। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये साइंस बैक्ड प्रैक्टिकल एडवाइस है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की बुक समरी। राधिका की कहानी हम सब की कहानी है। हम सब कहीं ना कहीं खुद को बदलना चाहते हैं, बेहतर बनना चाहते हैं, और ये किताब हमें बताती है कि ये पॉसिबल है। साइंस ये प्रूव करती है कि हमारी पर्सनैलिटी प्लास्टिक है, वो बदल सकती है। लेकिन ये बदलाव ऑटोमेटिक नहीं है। इसके लिए इंटेंशन चाहिए, एफर्ट चाहिए, पेशेंस चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको किसी के आने का इंतजार नहीं करना है। कोई नहीं आने वाला आपको बचाने। आपको खुद अपना हीरो बनना होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप भी अपनी पर्सनालिटी में कुछ बदलना चाहते हैं तो आज से शुरू करें। एक छोटा सा स्टेप लें, सिर्फ एक। और धन्यवाद इस समरी को अंत तक सुनने के लिए। मिलते हैं अगली किताब की कहानी में। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप चेंजिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने ऊपर बिलीव करती रहिए। बुक सफर, जहां हर किताब एक नया सफर है।